हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन जो स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम होती है उसकी। हम आज बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर का जो 2019 की वैकेंसी थी उसका जो पेपर दिसंबर लास्ट में हुआ था उसकी बात। तो आज हम जो पेपर पर बात करने वाले हैं वह पेपर 22 दिसंबर 2020 को लगा था और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर था जो 3 पीएम से 5 पीएम के बीच लगा था। तो हम इसमें बात करने वाले हैं जीके क्वेश्चन के बारे में कि कैसे क्या जीके था, कितने क्वेश्चन करंट के थे और कितने स्टैटिक जीके के थे। तो हम देखते हैं, पहला पार्ट इसके अंदर रीजनिंग का आ जाता है। तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, तो उनकी तो हम बात नहीं करने वाले, हम जीके देखेंगे। तो 50 क्वेश्चन तक रीजनिंग आती है, फिर 50 के बाद में जीके। तो जीके का पहला क्वेश्चन है, सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यूमोलिम्ब्स एक प्रकार का होता है। तो क्यूमोलिम्ब्स एक प्रकार का बादल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 2430 तो शायद हो सकता है क्वेश्चन में हो, तो देखते हैं, हमें इसका पता नहीं है, तो एक बार क्वेश्चन देख लो। हाँ, तो 243 से 2430 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह पंचायतों से संबंधित है। एक बार क्वेश्चन आप ये गूगल पे सर्च कर लेना, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से 25 से 28 अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में हमें पश्चिमी बंगाल राज्य का एक लोकगीत बताना है, तो वो हो जाएगा बाउल। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8, निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है। तो निम्नलिखित में से तमिलनाडु तट दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2020 में निम्न में से किस राज्य ने ब्रेक द चेन नाम से एक व्यापक हाथ धोने का अभियान शुरू किया। तो ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। तो क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, ये कथन गलत है। नहीं, बाकी उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ये सभी राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संक्षिप्ताक्षर AFSPA में अक्षर A इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें केवल A वर्ड की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसमें A का आर्म्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होती है। तो इसका आंसर नारंगी प्रकाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13,
हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में राखीगढ़ी पंजाब में निम्नलिखित में से यह युग्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनका त्याग करना पड़े तो उसे वस्तु की लागत कहा जाता है। तो किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनका त्याग करना पड़े तो उसे वस्तु की अवसर लागत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? तो दोस्तों दाल बाटी चूरमा मूल रूप से राजस्थान राज्य का प्रमुख भोजन है। क्वेश्चन नंबर 17, 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर है? तो 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर 77 फ़ारेनहाइट डिग्री के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय बजट 2020-21 में कौशल विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? तो केंद्रीय बजट 2020-21 में कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी करंट से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा अब, भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो भारत के संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व तपेदिक दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या है? तो विश्व तपेदिक दिवस 2020 का विषय वस्तु इट्स टाइम है। यह क्वेश्चन भी करंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधों को क्या कहा जाता है? तो मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधों को मरुद्भिद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोनॉमिक्स के क्षेत्र से संबंधित पीपीएफ शब्द में यदि पीपी का उपयोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है तो अक्सर एफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर अक्सर एफ की फुल फॉर्म फ्रंटियर हो जाएगी। तो दोस्तों आप ये भी देख सकते हो कि ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म के क्वेश्चन भी एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करो तो इन क्वेश्चनों का भी थोड़ा ध्यान देना, ये फुल फॉर्म ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 23, 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान एस वेंकट राघवन थे। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो निम्नलिखित में से पेरियार नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2020 प्रसिद्ध ओरस्टेड के प्रयोग का एनवा वर्ष है जहां एन निम्न के बराबर है। तो वर्ष 2020 प्रसिद्ध ओरस्टेड के प्रयोग का एनवा वर्ष है जहां एन निम्नलिखित के यानी कि एन 200 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 26, लिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है? तो निम्नलिखित में से द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, यह पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान पूछा गया है। तो भारत का स्थान इसमें 144 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28,
आइंस्टीनियम तत्व का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आइंस्टीनियम तत्व का रासायनिक प्रतीक ES हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, तवल्लोहपुआन भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है? तो तवल्लोहपुआन भारत के मिजोरम राज्य का एक हस्तशिल्प है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब कांस्य पदक जीता था? तो भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कांस्य पदक 1972 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 31, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, कितनी मूलभूत SI इकाई होती है? तो दूसरा आंसर हो जाएगा इसका 7 मूलभूत SI इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 33, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? तो सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे। क्वेश्चन नंबर 34, किस तत्व की परमाणु संख्या 99 है? तो आइंस्टीनियम तत्व की परमाणु संख्या 99 है। क्वेश्चन नंबर 35, श्रीनगर की जामिया मस्जिद इस्लामिक जगत की अन्य प्रमुख मस्जिदों से काफ़ी अलग है। इसके निर्माण में गुंबदों के स्थान पर किस आकार की बहुमंजिला छतों का इस्तेमाल किया गया है? तो पिरामिड आकार की बहुमंजिला छतों का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, विज्ञान की किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान की गणित शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका निर्माण किया था? तो अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का चित्तौड़ में निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 38, लेटेराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटेराइट का अर्थ क्या है? तो लेटेराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटेराइट का अर्थ ईंट है। क्वेश्चन नंबर 39, PK बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे के रूप में खेलते थे? तो PK बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे वह स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो निम्नलिखित में से अरबिंदो घोष युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है? तो निम्नलिखित में से कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है। क्वेश्चन नंबर 42, द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाईचुंग भूटिया को प्रदान किया गया। यह क्वेश्चन भी करंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा गोरखपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, 24 मार्च 2020 को किस पूर्व मुख्यमंत्री को नज़रबंदी से मुक्त किया गया था? तो 24 मार्च 2020 को उमर अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको नज़रबंदी से मुक्त किया गया था। यह क्वेश्चन भी करंट से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया
तो भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है? तो इन राज्यों में से महाराष्ट्र राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो निम्नलिखित में से पृथ्वीराज कपूर गायक के रूप में संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो मीथेन के एक अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? तो भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द उड़ीसा आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कौन स्वर्ण बाधित है? तो निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से राजीव बग्गा स्वर्ण बाधित है। और दोस्तों आप देख सकते हो ये पेपर स्टेनोग्राफर ग्रेड C&D एग्जामिनेशन 2019 का है जो 22 दिसंबर 2020 को लगी थी। और ये सेकंड शिफ्ट में 3 PM से 5 PM जो एग्ज़ाम होती है उसका पेपर है। तो आप यहाँ पर देखकर पहचान सकते हो कि ये एक ओरिजिनल पेपर है, मतलब मन से बनाया हुआ नहीं है। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हो और आप देख सकते हो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या करना है। अगर आप पहली बार दे रहे हो तो आपको शायद पता नहीं होगा कि कैसा क्या पेपर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जीके की कितनी कैसी क्या तैयारी करनी है। और दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि आपके करंट के क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप करंट को ना देखो। हो सकता है अब की बार करंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, स्टैटिक जीके कम आ जाए, तो आपको इस करंट को भी वैसे ही देखते रहना है, उसे भी बराबर साथ लेके रखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको कोई और भी हमारी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। तो ओके गाइज़, धन्यवाद।